लालू जी परिवार के और पार्टी के दोनों के अभिभावक हैं, उनको सामने आकर सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उस नाम की धमक गूंज रही है, वो नाम जिसकी मौजूदगी से विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ जाती है और समर्थकों में जोश भर जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन की, जो अपनी सांसद पत्नी लवली आनंद, अपने बड़े बेटे और नवीनगर से नवनिर्वाचित जेडीयू एमएलए चेतन आनंद के साथ सहरसा पहुंचे थे। प्रेस के साथ बातचीत में आनंद मोहन ने एनडीए की जीत पर खुशी जताने के साथ साथ महागठबंधन और खासकर राजद परिवार पर ऐसा हमला किया जिसने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ आनंद मोहन की नहीं, उनके बेटे चेतन आनंद और वर्तमान राजनीतिक प्रभाव की भी है, जो हालिया विधानसभा चुनाव में एनडीए की मजबूती का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। सहरसा के गंगजला आवास पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद आनंद मोहन का अंदाज बिल्कुल साफ था। एनडीए की जीत को उन्होंने जनता का भरोसा और नए बिहार की दिशा बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महिलाओं और युवाओं ने पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ मतदान किया और ये वोट सीधा सीधा एनडीए के खाते में जुड़ गया। सहरसा, कोसी और सीमांचल के कई इलाकों में एनडीए को मिली बढ़त का श्रेय उन्होंने जनता की उम्मीदों और सरकार की नीतियों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। आनंद मोहन के मुताबिक जब एनडीए चुनावी मैदान में जनता के मुद्दों पर लड़ रहा था, तब महागठबंधन आपसी खींचतान में उलझा हुआ था। सीट शेयरिंग को लेकर उनके नेता अंतिम दौर तक आपस में लड़ते रहे और बिहार की जनता ये सब चुपचाप देखती रही। चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन की ईवीएम पर आरोप वाली राजनीति पर आनंद मोहन ने कहा कि जब जनता ने नकार दिया तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। जाहिर है ये जनता के जनादेश का अपमान है। लेकिन उनकी प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा हिस्सा आरजेडी के पारिवारिक कलह पर रहा। उन्होंने कहा कि आरजेडी परिवार बिखर चुका है। धीरे धीरे परिवार के अपने ही लोग आरजेडी को छोड़ते जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव चूंकि इस परिवार के संरक्षक और अभिभावक हैं, अब सामने आकर उन्हें कड़ा फैसला लेना चाहिए, वरना उनकी पार्टी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि हालिया चुनाव में आनंद मोहन और उनके बेटे दोनों का प्रभाव कोसी और मिथिलांचल में बेहद मजबूत रहा। बेटे चेतन आनंद की सक्रियता और कोसी बेल्ट में आनंद मोहन के ग्राउंड कनेक्शन एनडीए के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। स्थानीय युवा वर्ग में उनकी पकड़ और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में उनकी सक्रिय उपस्थिति एनडीए को मजबूत करने में अहम साबित हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आनंद मोहन ने यह भी साफ संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में वे न सिर्फ कोसी क्षेत्र में बल्कि पूरे बिहार में एनडीए की राजनीति का एक निर्णायक चेहरा बनेंगे। सहरसा से मुरारी कुमार की रिपोर्ट। ये तो बिल्कुल बिहार ने उम्मीद पाल रखा था। अब देखिए कि इस बार 46.5 लाख महिलाओं ने ज्यादा मत डाले। 5% अगर 2% पुरुषों ने ज़्यादा मत डाले तो 5% महिलाओं ने ज़्यादा मत डाले, और ये बड़ा कारण हुआ है वोट प्रतिशत का बढ़ना। लालू परिवार पूरी तरह से टूट के कगार पे है, वजह क्या है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये मैं तो नहीं कहता, लेकिन निकलने वाले हर लोग कहते हैं कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप है। तो मैं कहूँगा कि लालू जी परिवार के और पार्टी के दोनों के अभिभावक हैं, उनको सामने आकर सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। और पूरी पार्टी को भी ये जो पुअर परफॉर्मेंस रहा पार्टी का, चाहे पारिवारिक जो कला है, उन सब के मद्देनजर उनको चुप्पी तोड़कर सामने आना चाहिए। ये महागठबंधन का जो है, जो बिखरा हुआ है, इस तरह का रिजल्ट आया है, इस पर क्या कहना चाहिए, क्या कारण है? वो कहीं से सब तो एनडीए को तो वॉक ओवर मिला हुआ था, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। वीआईपी आरजेडी से लड़ रही थी, आरजेडी कांग्रेस से लड़ रही थी, ये सब मिलके लेफ्ट से लड़ रहे थे। तो यही तो स्थिति थी पूरे बिहार में, एक दूसरे से लड़ रहे थे, एनडीए से नहीं लड़ रहे थे।
कोई एकजुटता नहीं थी। शिवा वोट चोरी नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि वोट चोरी होता है। भाई यही ईवीएम होता है, यही आयोग होते हैं। और आप बंगाल में जीत जाते हैं तो जनादेश है, झारखंड में जीत जाते हैं तो जनादेश है, कर्नाटक जीतते हैं तो जनादेश है, तेलंगाना जीतते हैं जनादेश है, केरल में आप जाके जीत जाते हैं वायनाड से तो वो जनादेश है। मशीन तो वही है और आयोग भी वही है। लेकिन जब जहां आप हार जाते हैं तो हम तो कहे थे कि 14 के बाद हंगामा शुरू होगा बिहार में कि वोट चोरी हो गई, सुनने के लिए तैयार रहिएगा। मैं पहले बोला था कि जहां पर आप अगर हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, बिहार जीत गए तो ये वोट चोरी हो जाती है। तो ये नैरेटिव सेट करने की पूर्ण कोशिश पहले हुई, उन लोगों ने किया जिनके राज में सबसे ज्यादा स्टैंपिंग होता था, बूथ लूट होते थे और बक्से से जिन निकाल करके मुझे 917 वोट से हराया गया, चैलेंज करके कि ठीक है तुम साथ नहीं देते हो तो इस बार देख लें। और चैनलों पर आ गए कि मैं 4700 से जीत गया। मैं अचंभित था कि मेरी जीत 4700 से ही क्यों हुई, लेकिन शिवहर में हमको हराया गया 917 वोट से और कहा कि जाओ कोर्ट जाना होगा, जाएगा। तो ये जो लोग करते आ रहे थे वो सबसे ज्यादा चिल्पों की है कि वोट चोरी हो रही है। जो संविधान को सबसे ज्यादा वोट तले कुचला, न्यायपालिका पर पहरा बंदूक का बिठाया, अभिव्यक्ति की आजादी पर तलवार सेंसरशिप का लटकाया, 39वां संशोधन लाके संविधान का सबसे ज्यादा छेड़छाड़ जिनके राज में हुआ, वो आज कहते हैं संविधान खतरे में। पूरे देश को कारागार में तब्दील कर दिया, 1.25 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया, उसमें आनंद मोहन भी छोटे लोग थे, ऊपर लोकनायक जयप्रकाश नारायण मोरारजी देसाई थे, बिहार में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे लोग थे, मेरे जैसे छोटे लोग थे। तो ये पूरा देश कारागार में जिसने तब्दील कर दिया देश को, वो आज संविधान खतरे में सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। ये सब चला नहीं कुछ, जनता प्रबुद्ध है, सब समझ रही है।